दिस इज फैक्ट नंबर 1। भगवान नरसिंह देव जी क्यों प्रकट हुए हैं आज के दिन? वो कहते हैं कि मैं अपने भक्त की वाणी को रखने के लिए मैं आज के दिन नरसिंह के रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कहा था कि मैं इस खंबे में हूं। फिलहाल खंबा नहीं है, पेड़ है, लेकिन आप काम चला लीजिएगा, कलयुग की बात है। ये जो लीला है वो किसी और युग की है। भक्त प्रहलाद ने कहा था कि मैं खंबे में हूं। हिरण्यकशिपु जब उनके पिताजी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, क्या इस खंबे में है, तो मेरे भक्त ने कहा था जी है। उस समय मैं खंबे में नहीं था, उस समय तो मैं प्रसाद खा रहा था, मेरे को लक्ष्मी जी भोजन करा रही थी। लेकिन क्योंकि मेरे भक्त ने कहा था कि मेरे भगवान कण कण में समाये हुए हैं, उसी समय मैं खंबे के अंदर आकर समा गया। आज का दिन सबसे पहला लेसन आप सीख लीजिएगा। आप मेरा जन्म महोत्सव मना तो रहे हैं, लेकिन आप ये बात रखिएगा, जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी का बाण कभी भी वापस नहीं आता, उसी प्रकार मेरा भक्त यदि एक बार कोई वाणी बोल दे, मैं वो कर ही रखता हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के वश में रहता हूं। तो आज ब्रह्मा की वाणी को पूरा करने के लिए, 4 कुमारों की वाणी को पूरा करने के लिए और भक्त प्रहलाद की वाणी को पूरा करने के लिए कि जी हां, मैं खंबे में हूं, इसलिए मैं आज के दिन प्रकट हुआ हूं। अब एक बार कमेंट जल्दी करो, श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मेरा नाम हिरण्यकशिपु है। एक मिनट को बाल्टी करने दो। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मैं दिन में ना मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं किसी पशु से मरूं, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, टिक जा, ना मैं किसी भी बनाए हुए ब्रह्म जी आपके किसी भी प्रकृति के जीव से नहीं बनूं, मैं किसी अस्त्र से ना मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से बनूं, लेकिन फिर भी मर गया। लेसन नंबर 2 मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं बहुत डेढ़ छाना बन रहा था, अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा था, भगवान के सामने चतुराई करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन भगवान के सामने चतुराई नहीं चलती। भगवान है अंतर्यामी, नाम हमारो सब अंदर की जानो। भगवान ने मुझे ना तो अंदर मारा, ना मुझे बाहर मारा, मुझे उन्हें मेरे राज्यसभा के दहलीज पे, बाहर दहलीज पे ऐसे चीर दिया बीचों बीच। भगवान ने मेरे को ना तो किसी अस्त्र से मारा, ना किसी शस्त्र से मारा, भगवान ने मुझे अपने नाखूनों से चीरा था। भगवान ना तो पशु थे, ना तो मनुष्य थे, पता है ना आपको क्या थे? भगवान भगवान बनकर आए थे आधे शेर का रूप में और आधे पुरुष का रूप में। मतलब भगवान ने मेरे सारी की सारी जितनी अक्कड़ थी ना, वो निकाल दी थी आज के दिन ही। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। ओम नमो नारायणाः, ओम नमो नारायणाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, मेरा नाम है प्रहलाद और मैं आप सभी को फैक्ट नंबर 3 बताने आया हूँ। देखिएगा, याद कीजिएगा, भक्ति में जो सहता है वही रहता है। बहुत सारे कष्ट आएंगे जब आप भक्ति करेंगे, या आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, लेकिन आपको सहन करने की शक्ति सीखनी पड़ेगी। और मुझसे ही सीखिएगा। मुझे बड़े से बड़े चट्टान पर्वतों से गिराया गया, लेकिन भूमि जो है, पृथ्वी, वो बहुत ही कोमल हो गई। मुझे सांपों से डसवाया गया, लेकिन सांप मेरे गर्दनों के फूलों की माला बन गई। मुझे आग में झुलसाया गया, आग में डलवाया गया, लेकिन होलिका जल गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मुझे हाथियों के नीचे दबाया गया, लेकिन हाथियों ने अपने सूंड से मुझे अपने ऊपर बैठा दिया। इतने बड़े से बड़े कष्ट, कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है और आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद से ज्यादा कष्ट शायद ही किसी ने सहे होंगे। तो याद कीजिएगा, फैक्ट नंबर 3 है, लेसन नंबर 3 है कि जीवन में जितने भी कष्ट आ जाएं, भक्ति को कभी भी मत छोड़ना। ये सारे के सारे कष्ट मुझे पिताजी दे रहे थे, लेकिन मैंने अपना भजन, मैंने अपना सुमिरन, मैंने अपने भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ा। आपको भी आज के दिन ये प्रण लेना है कि मेरे जीवन में जितने बड़े से बड़े कष्ट, दुख आ जाएं, मैं हरि का भजन, भगवान नरसिंह देव को पुकारना कभी भी नहीं रुकूंगी।
मैं भक्ति के पथ से कभी भी नहीं डगमगाऊंगा। और याद रखना, एक बात और बता देता हूं, एंड तक थोड़ा सा देख लो इस वीडियो को, क्योंकि अगर आपको मेरे साथ, भक्त प्रहलाद के साथ, अगर आपको भगवान नरसिंहदेव जी की आरती करना है तो ये सबसे लास्ट 10th फैक्ट में आएगा, जब हम सब मिलकर भगवान नरसिंहदेव जी की क्या करेंगे, आरती करेंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। ओम नमो नारायण, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय हो। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम स्क्रम व्लिम चिम चमन्याय वर्णाम नम ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, 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 ब्रह्माय नमः। शूटिंग करो, शूटिंग बंद करो, शूटिंग बंद करो। पता ही नहीं है क्या, 36,000 साल से खड़ा हूं, यूं बेंगा टेढ़ा हो गया हूं मैं, यूं पैर टेढ़े हो गए। 36,000 साल समझते हो तुम लोग? तो इतने से यूं करने में ना टूट जाए तुम्हारा पैर। और वैसे भी भाई पता है ना, 2 बार प्लास्टर लगा हुआ मेरे को। 36,000 साल से खड़ा हुआ हूं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। मेरे सारे के सारे शरीर गल गया, पक्षियों ने मैं मांस, सारा का सारा मांस चूस लिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं भूतोना भविष्यति, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं करी जैसे मैंने करी थी, और ना शायद कोई कर पाएगा। लेकिन क्या फायदा, फायदा किस बात का? कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। 36,000 साल तक पागलों की तरह खड़ा रहा, रिजल्ट सर्वनाश हो गया। जिस चीज के लिए मैं लड़ रहा था, पावर के लिए, पोजेशन के लिए, है सब कुछ मेरे को कुछ क्षणों के लिए मिला। लेकिन दूसरी ओर मेरा बेटा देख लो, बच्चा देख लो मेरा, थोड़ी सी तपस्या करी, पता नहीं के बोलते हैं वो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना ही करता था। थोड़े टाइम के लिए करा, और फिर क्या हुआ? रिजल्ट, भगवान ने उसको वरदान दे दियो। क्या वरदान दे दियो? कि भाई तेरे जैसा किसी भी परिवार में बच्चा होगा, लड़का होगा, तो उसकी 21 पीढ़ियां क्या हो जाएंगी? तर जाएंगी। और मेरा तो नाश हुआ ही हुआ, मैं तो अपने राज्य को भोग भी नहीं पाया। लेकिन ये प्रहलाद आज भी क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। उसका अपना एक लोक है, उसका अपना एक राज्य है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये बेंगे टेढ़ी तपस्या है, कोई फायदा नहीं इनका। ये होती है भौतिक तपस्या, इसको कहते हैं मटीरियल तपस्या। दूसरा जो प्रहलाद करता है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल तपस्या, आध्यात्मिक तपस्या। ये भौतिक तपस्या टेम्परेरी है, स्पिरिचुअल तपस्या नहीं, ये तो भौतिक हो गई। स्पिरिचुअल तपस्या मतलब माला करना, ये परमानेंट है। अब डिसाइड आप कर लो कि आपको मेरी जैसी तपस्या करनी है या आपको मेरे बेटे प्रहलाद की तरह तपस्या करनी है। जय श्री नरसिंहदेव। अरे हिरण्यकशिपु नहीं बोलेगा नरसिंहदेव। नारायण नारायण हरि हरि, ओ स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला प्रभु सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी लीला, ओ तेरी लीला प्रभु सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। मैं प्रहलाद महाराज और आपको लेसन नंबर 5 बताने आया हूं। मेरे पिताजी ने षंड और अमरक जो गुरु है मेरे, उनको भेजा था मुझे पाठशाला में शिक्षा देने के लिए। जैसे ही मुझे शिक्षाएं दी जा रही थी, मुझे उनमें कोई रुचि नहीं थी। एक दिन की बात है, मेरे गुरुवर स्कूल से, पाठशाला से चले गए। उतने में मेरे सारे दोस्त आए और मुझे कहने लग गए, प्रहलाद प्रहलाद तुम क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है, चल हम सब मिलकर खेलते हैं। मैंने उस समय उनको बताया था, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवता इहा दुर्लभम मनुष्य जन्म। हे मेरे दोस्तों, ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। इसको ऐसे मत गवाओ। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया।
मैं उनको समझा रहा था कि चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि एक क्षण भी समय का ऐसे बर्बाद हो जाए, आप दुनिया के सबसे बड़ी दौलत भी दे दोगे, उसको वापस खरीद नहीं सकते उस क्षण को। कृपया आप जवानी का, कृपया आप बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिएगा भक्ति करने के लिए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ परिवार में बोलते हैं, माता पिता ही बोलते हैं अपने बच्चों को, अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, किन चक्रों में पड़ गई है, तू क्यों मीराबाई बन रही है, अबे तू क्यों सूरदास बन रहा है। भक्ति तो बात की बात है, जब 60-70 को जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। गारंटी दे सकते हो आप कितने साल जियोगे। इस समय कोविड के कारण, कोरोना वायरस महामारी के कारण जवान से जवान बच्चे जा रहे हैं। अब तो माँ की गर्भ में भी बच्चे जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जब बूढ़े हो जाओगे, ठीक से देख नहीं पाओगे, ठीक से सुन नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, कीर्तन में नाच नहीं पाओगे, बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिएगा। ये मत सोचो कि मेरी जॉब जब लग जाएगी, जब मैं पैसे कमा लूंगा, कुछ बन जाऊंगा, तब मैं भजन करूंगा। कुछ नहीं पता कल का सूरज आप देखेंगे कि नहीं। ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जन्म है। मैंने उनसे कहा था अभी से, आज से ही क्या करो, हरि नाम में लग जाइए। मैंने अपने सभी दोस्तों को ना केवल समझाया, लेकिन उन सभी को हरि नाम में लगाया। इसमें 2 लेसन है आप सभी के लिए आज सीखने के लिए। सबसे पहले अभी से अभी भक्ति में लग जाओ, और सिर्फ लगना नहीं है, दूसरों को भी लगाना है। आइए मेरे साथ सभी मिलकर कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राज्यसभा में मेरे पुत्र प्रहलाद को उपस्थित किया जाए। जरा देखे तो सही, मेरे पुत्र प्रहलाद ने पाठशाला में क्या शिक्षा ग्रहण करी है। प्रहलाद, प्रहलाद मेरा प्यारा सा नन्हा सा प्यारा बच्चा, इधर आ, जल्दी आ, मेरी गोदी में बैठ। प्रहलाद, तुमने पाठशाला में क्या सीखा है? पिताजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप क्या कीजिएगा, आप भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर लीजिएगा। विष्णु, विष्णु का नाम तुम्हारे मुंह पे कैसे आया? किसने सिखाई तुम्हें ये शिक्षा? पिताजी, विष्णु तो सर्वत्र है, विष्णु तो मेरे हृदय में है, विष्णु तो आपके हृदय में। प्रहलाद, मुझे ये समझाओ, ये बताओ, तुमने पाठशाला में क्या शिक्षा ग्रहण करी है? पिताजी, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पिताजी, आप श्रवण करो, भगवान के बारे में सुनिएगा। सबसे उत्तम चीज जो मैंने सीखी है अपने पाठशाला में है, ये सब अपनी राज्यसभा छोड़ो और आप वृंदावन में जाके बस जाओ। आप भगवान के बारे में सुनो, नवधा भक्ति, श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान के बारे में लीलाओं में स्मरण करो। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान के चरणों को क्या करो, उनकी सेवा करो। पाद सेवनम, अर्च विग्रहों की पूजा करो। अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना करो। दास्यम, उनके दास बनो। साख्यम, उनके सखा मित्र बनो। और आत्म निवेदनम, अपना संपूर्ण जीवन ही उनको समर्पित कर दीजिए। पिताजी, प्रहलाद, तुम मेरे शरीर का एक गला हुआ अंग हो, और जब कोई शरीर का अंग गल जाता है तो उसको क्या कर देना चाहिए? शरीर से अलग कर देना चाहिए। निकलो यहां से और अपना मुंह मुझे कभी भी मत दिखाना। मंत्री, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अवश्य रक्षति इति विश्वासो। भक्तों, मैं प्रहलाद आपको 7वां लेसन देना चाहता हूं, और वो ये है कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास रखिएगा। जब आप भक्ति में आते हैं, मैंने अटूट श्रद्धा रखी थी, अटूट विश्वास रखा था कि प्रभु कैसा भी कष्ट आ जाए मेरे जीवन में, किसी भी प्रकार से मेरे पिताजी मेरे को ट्रीट करें, मैं आपकी भक्ति को नहीं छोड़ूंगा।
अक्सर मैं देखता हूँ लोगों के जीवन में थोड़ी बहुत तो कष्ट आ जाते हैं, सबसे पहली गाली वो भगवान को देते हैं। अरे इतने मंत्र का उच्चारण किया, इतनी भक्ति करी, इतने चमटे बजाए, हमारे तो मृदंग बजा बजा के उंगलियां टूट गई, लेकिन वो हमारी सुनता ही नहीं है। क्या आप हो कि नहीं हो? भगवान से विश्वास उठ जाता है। या तो लोग तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, ज्योतिषी के पास चले जाते हैं, अपने अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने लग जाते हैं। अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास रखना अपने प्रभु के चरणों में। मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, प्रभु भगवान नरसिंह देव जी के चरण कमल कभी नहीं छोड़े, चाहे जीवन में कैसे भी परिस्थिति आ जाए। याद रखना, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारी के। अगर कृष्ण आपकी रक्षा करना चाहे, दुनिया में आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। और यदि कृष्ण आपको मारने के लिए खड़े हो जाएं, तो चाहे आपके पास बड़े से बड़े वरदान क्यों ना हो कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, किसी पशु से ना मरूं, किसी मनुष्य से ना मरूं, ना कोई अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, फिर भी आपकी मृत्यु होगी, फिर भी आपकी हार होगी, क्योंकि अब भगवान स्वयं खड़े हो गए हैं आपकी मृत्यु के लिए। तो सभी से निवेदन है कि भक्ति में श्रद्धा रखें, अटूट विश्वास रखें, कभी भी ठाकुर जी पे शक ना करें कि क्या वो मेरी सहायता करेंगे या नहीं। हरे कृष्णा। लेसन नंबर 8, 2 नाम हैं, एक है हिरण्यकशिपु और दूसरे हैं प्रहलाद। इन दोनों के नाम में भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है? हिरण्य का अर्थ होता है सोना और कशिपु का अर्थ होता है बिस्तर या बेड। अर्थात वो लोग जो हमेशा सिर्फ पैसा कमाने के लिए दिन रात दौड़ करते रहते हैं, और बेड का मतलब हमेशा बिस्तर पे पड़े रहते हैं, भोग विलास करने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, ऐसे लोग हिरण्यकशिपु कहलाते हैं। दूसरा है प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ होता है जो सभी को आनंद दे, सबके जीवन को आनंद से भर दे, जिसके संपर्क में आने से आपका जीवन शांतिमय हो जाए, सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएं। तो अब प्रश्न ये है कि आपको हिरण्यकशिपु का दास बनना है या आपको प्रहलाद का दास बनना है। याद रखिएगा, हिरण्यकशिपु का अर्थ है सोना और भौतिक भोग, भौतिक विलास। और ये सोना, ये जो पैसा जो लोग कमाना चाहते हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, सोने चांदी मोती वालों मैं समझाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये सोना चांदी हमेशा आपके साथ रहने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल जब मृत्यु आ जाएगी, आपको सोना छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी ओर सोना, भोग विलास, कितना भोग विलास कर लोगे? एक समय ऐसा आ जाएगा, भोग करना भी चाहोगे लेकिन शरीर में उतनी शक्ति नहीं होगी। बुद्धिमानी इसी में है कि हम सब प्रहलाद महाराज के भक्त बने, प्रहलाद की शिक्षाओं को हम अपनाएं, ताकि हमारा जीवन भी जिस प्रकार प्रहलाद महाराज का जीवन भक्ति करने से आनंद से भर गया था और उनका नाम प्रहलाद है, आनंद देने वाले, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब भक्ति आ जाएगी, आपका जीवन भी आनंद से भर जाएगा। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। हिरण्यकशिपु, ध्यान से देखो, ना तो दिन है और ना ही रात है, संध्या का समय है। ना मैं पशु हूं ना मैं मनुष्य हूं, मैं आधा मनुष्य और आधा सिंह हूं। ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है। मैं अपने नाखूनों से अब तुम्हें चीरने जा रहा हूं। याद करो, तुमने ब्रह्मा जी से जितने भी वरदान मांगे थे वो सबको पूर्ण करते हुए अब मैं तुम्हारा वध करने जा रहा हूं। फैक्ट नंबर 9, भगवान नरसिंहदेव जी ने हिरण्यकशिपु को बीचों बीच चीर दिया और अब सभी देवी देवताएं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंति दिव्य स्तवे, ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, सब उनको आकर नरसिंहदेव भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नरसिंहदेव भगवान किसी से शांत नहीं हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को पुकारा, हे लक्ष्मी देवी आप मनाइएगा, आपके पति परमेश्वर हैं। लक्ष्मी जी को भी देखकर भगवान चिंगारने लग गए,
लक्ष्मी जी भी नहीं आ पा रही है पास में। ब्रह्मा जी एवं सभी देवी देवताओं ने फिर प्रहलाद की ओर देखा और उनसे निवेदन किया, हे भक्त प्रहलाद, भक्तों के शिरोमणि, आपके लिए ही प्रभु प्रकट हुए हैं, आप ही भगवान को मना सकते हैं। नन्हा सा छोटा सा 5 साल का बालक प्रहलाद जैसे ही भगवान नरसिंहदेव के सामने आते हैं तो भगवान नरसिंहदेव बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अपनी गोदी में प्रभु भक्त प्रहलाद को उठाते हैं और जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार हमारे प्रभु नरसिंहदेव जी ने प्रहलाद महाराज को चाटना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा, भगवान नरसिंहदेव कह रहे हैं, मांगो प्रहलाद, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो तुम मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। भक्त प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने भी आपसे कुछ मांग लिया तो ये तो भक्ति नहीं होगी, ये तो सौदेबाजी होगी, ये तो सौदागरी होगी। प्रभु मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये ही लेसन नंबर 9 है भक्तों, कि जब आप भक्ति करें, आप पूजा पाठ करें, आप मंदिरों में जाएं, भगवान से आप सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये सब मत मांगना, ये तो बिन मांगे प्रभु आपको दे देंगे। लेकिन प्रभु ने कहा, प्रहलाद मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप मेरे को इतना ही आशीर्वाद दे दीजिएगा। और ध्यान से सुनना, भक्त प्रहलाद ने कहा कि आप मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा ही प्रकट ना हो कि मैं आपसे कभी भी कुछ मांगू, बस ये वरदान आप मुझे दे दीजिएगा। और दूसरा, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिएगा। वास्तव में इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शन हो रहे हैं। भगवान नरसिंहदेव अति प्रसन्नचित हुए। प्रभु ने कहा, भक्त प्रहलाद तथास्तु, तुम्हारे जैसा बालक जिस घर में पैदा होगा, भक्ति में जैसा बालक होगा, तो उसके तो 21 पीढ़ियों का मैं क्या कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। लेसन नंबर 10, और ये सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। क्या करेंगे? भगवान नरसिंहदेव जी की आरती गाएंगे और आरती करेंगे। आरती मैं भगवान नरसिंहदेव जी के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ लिरिक्स, आप उसको भी बाद में रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ ए वीडियो, ये कुछ नई चीज़ हमने ट्राई करी है। और आप मानोगे नहीं, अगर 10 बजे का टाइम अपलोड का है, हम सुबह 8 बजे हमने वीडियो को शूट करना स्टार्ट किया है। ये जो प्रार्थनाएं अभी हम करेंगे, मैं सभी कोविड पेशेंट्स के लिए और जितने भी आत्माएं अपने शरीर को छोड़ गई हैं कोरोना वायरस से लड़ते हुए, उन सभी को मैं समर्पित करता हूं। खासकर हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और इस वीडियो को उनको डेडिकेट करता हूं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान नरसिंहदेव जी के चरणों में, श्री मायापुर धाम में, उनकी सेवाओं में पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु की जय। लॉर्ड नरसिंहदेव मोस्ट फेवरेट डिवोटी। आज के बाद मैं कभी भी मायापुर धाम में भगवान नरसिंहदेव जी को उस प्रकार से नहीं देख पाऊंगा जब मैं पंकज आंगरी प्रभु जी को ऑल्टर पे देखता था उनकी सेवा करते हुए। कमेंट में जरूर लिखना, हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु जी की जय। आइए मेरे साथ हम सब मिलकर भगवान की आरती करेंगे एंड उसके बाद भगवान की नरसिंहदेव आरती गाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आइएगा मेरे साथ। नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय हो। उग्रवीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहाभीषणं भद्रं मृत्युं मोक्षयाम्यहं। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा। प्रणादेशे जय पद्मा मुखा पद्म भृंगा। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय हो। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज। आइए अब सब मिलकर भगवान नरसिंहदेव की आरती गाते हैं। भगवान नरसिंहदेव कहलाते हैं भक्ति विघ्न विनाशक। भक्ति में जितने भी विघ्न आने वाले हैं या आते हैं, उनका विनाश करते हैं हमारे नरसिंहदेव भगवान जी। आइएगा सब मिलकर गाएंगे।
और याद रखिएगा, आज के दिन आप भगवान नरसिंह देव जी को 108 तुलसी के दल जरूर अर्पित कर सकते हैं। और भगवान नरसिंह देव जी को पानकम पीना बहुत अच्छा लगता है। उसके डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको भी डालूंगा नीचे कि वो किस किस चीज़ से बनता है। आप पानकम भी बना सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भगवान नरसिंह देव जी का एक मंदिर है जिसका नाम है पानकम नरसिंह। तो आज भी भगवान क्या करते हैं, लोग भोग अर्पण करते हैं और भगवान उसको पी जाते हैं। राइट, आइएगा सब मिलकर आरती गाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादायिने, हिरण्याकाशी पूर्वक्षः, हिरण्याकाशी पूर्वक्षः, श्रीलटङ्कानकालाये, हितो नरसिंह परतो नरसिंह, हितो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामिततो नरसिंह, यतो यतो यामिततो नरसिंह, बाहेर नरसिंह हृदये नरसिंह, बाहेर नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नकाम् अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुबिंगाम्, केशवधीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमलवरे नकाम् अद्भुत श्रृंगार, दलिताल हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ओ जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, 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 जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। हरि बोल 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 हरि बोल। प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। बोलो भक्ति विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय हो। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय हो। श्री नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय हो। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। मेरे को पता है आप में से कईयों का ध्यान मेरे नरसिंहदेव जी के लॉकेट के ऊपर है, कंठी माला पे है या कुर्ते पे है, या नहीं तो इस बहुत ही सुंदर भगवान नरसिंहदेव जी के जप माला के ऊपर है। ऑल दिस कैन बी योर्स। जल्दी आ रहा है GKD ट्रेंड्स, प्रॉमिस जल्दी आ रहा है। वी आर वर्किंग ऑन इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये जप माला, ये कंठी माला और कुर्ता, ये सब आपके हो सकते हैं। वी आर कमिंग अप विद GKD ट्रेंड्स बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव। सो स्टे ट्यून्ड, ऑल दीज कैन ऑल्सो बी योर्स। आपका दास गोविंद कृष्णदास #GKD। सभी को अनंत अनंत बधाई हो नरसिंह चतुर्दशी का। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थोड़ी बहुत मेहनत तो लगी है। भगवान नरसिंहदेव जी के लीलाओं से 10 पावरफुल लेसन्स
your way. Share now. Love you all. Srila Prabhupada की जय.